प्रिय अभिन्न वर, आप सबको विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की ओर से नवरात्रि की विशेष शुभकामना। यह शक्ति का पर्व है। साधना के द्वारा शक्ति अर्जन करने का पर्व है ये। प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री हम सबको सफलता के लिए सर्वोच्च शिखर पर पहुँचने की शक्ति देती है। दृढ़ इच्छा शक्ति, अदम्य उत्साह प्रेरणा को प्रदान करती है। हमारा मन डावाडोल है, हम उलझे रहते हैं बिना बात के कहीं भी। इस डावाडोल मन को चट्टान के सदृश बनाती है माँ शैलपुत्री। और इस दिन हम लोग अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, माँ शैलपुत्री। दूसरी माता माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी सत्यचित्त आनंदमय ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाली है। वो हमको वयम सुपुत्रा अमृतस्य नूनम के भाव से भरती है। और हम सब इस दिन माता का ध्यान करते हुए अपने शरीर में स्थित स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। माँ चंद्रघंटा। तृतीय दिवस माँ के जो स्वरूप है चंद्रघंटा का। माँ घंटे के कंपन से मन के नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है और हमको पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से भर देती है। माता ऊर्जावान बनाती है हमको। और हम लोग इस दिन माता चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए मणिपुर चक्र पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। चतुर्थ दिवस को माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा हमको प्राणवान, ऊर्जावान, चेतनावान बनाती है, हमारी बुद्धि का विकास करती है। और कहते हैं ना स्वामी जी, विस्तार ही जीवन है, संकुचन ही मृत्यु है। तो बुद्धि का विस्तार करती है ये माता, हमको पूरा विस्तार देती है माता। और अनाहत चक्र पर अपना ध्यान हम लोग केंद्रित करते हैं। पंचम दिवस माँ स्कंद माता। माँ स्कंद माता इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का समागम है। माँ हमको ज्ञान को आचरण का हिस्सा बनाने की शक्ति देती है। क्योंकि हम लोगों को ज्ञान तो मिलते ही रहता है और हम जानते भी हैं, लेकिन उस ज्ञान को हम दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा आचरण में ला करके व्यवहार का हिस्सा नहीं बना पाते हैं। और नाम मात्र का नवरात्रि का व्रत करते हैं, लेकिन परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं होता है। हमारे जीवन में ही खुद नहीं होता है। हम व्रत उपवास करते हैं फिर भी नहीं होता है, और औरों के लिए तो क्या होगा। और इस दिन हम विशुद्धि चक्र पर ध्यान करते हैं, हम माता स्कंद माता की पूजा के द्वारा। और छठे दिन माँ कात्यायनी। माता कात्यायनी दिव्य जीवन के गुप्त रहस्यों को प्रकट करती है। वो हम लोगों को अवगत कराती है, तू कितना दिव्य है, तू अपने आप में एक रहस्य है और तू कहाँ छोटी छोटी बातों में अपने आप को उलझा रहा है। ऐसी माता हम सबको बोध कराती है। तो ऐसी माँ कात्यायनी के लिए हम लोग उस दिन आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, ताकि हम अपने मन बुद्धि को आज्ञा दें। हाँ, हम अपने बुद्धि को विमल बना करके और मन को, इंद्रियों को अपनी आज्ञा के हिसाब से चलाएं, ना कि वो मन हमें भटकाए और जहाँ तहाँ ले जाए। ऐसी शक्ति माँ देती है हमको। सप्तम दिवस के दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। और माँ कालरात्रि हमारे जीवन में जो काल है, जो विनाश करने वाले तत्व हैं, तामसी और राक्षसी प्रवृत्तियों का वो विनाश कर देती है। महिषामर्दिनी समाप्त कर देती है। वो
जो हमको तमस में, आलस्य में, अवसाद में घेरे रखते हैं, हमको वहाँ से बाहर निकालती है। और हम पूरे जीवन लगातार सब साधन होते हुए भी डर डर के हम जीते हैं, कोई साहसपूर्ण कदम उठा नहीं पाते हम। तो माँ हमें अभय को प्राप्त करती है और हम लोग अपना ध्यान सहस्त्रार्थ चक्र पर लगाते हैं, सहस्त्रार्थ चक्र पर। और अष्टम दिवस को माँ महागौरी की हम करते हैं पूजा। और माँ महागौरी हमको पवित्रता प्रदान करती है। कहीं सिर्फ इसी जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर से हमारे कितने जन्म हुए हैं और तब से हम अपने आप को गंदगी में ही डुबोए जा रहे हैं, हम निर्मलता की ओर जा ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ अष्टम दिवस को माँ जो महागौरी है ना, वो अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी दिव्यता के द्वारा, अपनी पवित्रता के द्वारा अपने संतानों को पवित्रता प्रदान करती है। जब हम ऐसे पवित्र बनते हैं तभी नवम दिवस को माता सिद्धिदात्री के स्वरूप के द्वारा वो हमें संपूर्णता का बोध कराती हैं, मनुष्यत्व का बोध होता है हमको कि मनुष्य होना कितनी बड़ी दिव्यता है। तो इस प्रकार से 9 दिवसों में हम लोग अपने ही स्वरूप में, अपने ही शरीर में विभिन्न चक्रों के माध्यम से माता का ध्यान करते हुए हम अपने आप को संपूर्णता का, मनुष्य होने का बोध कर सकते हैं, शक्ति का अर्जन कर सकते हैं और अपने जीवन में, आचरण में शुद्धता, पवित्रता, प्रकाश ला करके औरों के लिए भी मार्गदर्शन का रास्ता खोल सकते हैं। यही कार्य विवेकानंद केंद्र के युवा प्रेरणा प्रतियोगिता में कराया जा रहा है। यही कार्य विवेकानंद केंद्र के संस्कार वर्ग, स्वाध्याय वर्ग, योग वर्ग, केंद्र वर्ग के माध्यम से सबको, बाल, किशोर, युवा, नौकरी पेशा लोग जो किसी प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनके लिए, अवकाश प्राप्त जन, सबको इसमें जोड़ते हुए कि सभी इस स्वरूप को प्राप्त हों। हम सब भारत देश के वासी हैं और भारतवासियों का उत्थान करना है और भारतवासी संपूर्ण विश्व को उत्थान करके सुख शांति के लिए कार्य करेंगे। माँ से यही प्रार्थना है। युवा साथियों, आपको आगे आना होगा, आपको आगे आना होगा। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।